किया भगवान कपिल ने, माँ अगर मैं भगवान हूँ या गुरु हूँ तू मुझे जिस भी रूप में देख, लेकिन माँ तो मेरी तू ही है, जन्म तो मुझे तूने ही दिया। माँ सुख महल में नहीं है, सुख साधन में भी नहीं है माँ, माँ सुख तो सानिध्य में है। किसी संत का, महापुरुष का, गुरु का सानिध्य ले लीजिए, वहां सुखों की खान ही खान है। कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख थारी, सकल सुख थारी, बिनु संग संग न पावहि प्राणी, बिनु संग न पावहि प्राणी। आज इस भगवत चर्चा में इतनी लीन हो गई माँ, इतनी लीन हो गई कि भक्ति की 10वीं धारा में माँ चली गई। और कहते हैं कि भक्ति की जो 10वीं धारा की स्थिति में जब जीव आ जाता है तो शरीर महाराज पानी पानी हो जाता है। आज ऐसा माँ देवपुती का शरीर में से पानी निकलने लगा महाराज, पानी पानी हो गया, संपूर्ण शरीर बहने लगा और वह एक सिद्धिदा नाम की नदी बन गई। भगवान कपिल ने उसमें गोता लगाया, आचमन किया और कहते हैं कि भगवान सीधे गंगा सागर क्षेत्र में चले गए। बोलो कपिल भगवान। गंगा सागर पावन पवित्र धाम में भगवान कपिल का वहां आश्रम है। इसलिए बंधुओं, जीवन में कुछ भी हो जाए, सुख हो या दुख हो, हमारी मन की स्थिति सम होनी चाहिए। जियो ऐसे कि रूह से खुशबू आ जाए, इत्र जिस्म पर लगाने की जरूरत क्या है। इसलिए हमेशा प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, सुख दुख में सम रहना ही जीवन के जीने की कला है। यहीं पर कपिल और देवहूति प्रसंग विश्राम लेती हुई आगे कहते हैं कि आगे के प्रसंग में देवहूति 3 बहनें थी, देवहूति, प्रकृति और आकृति। 3 बहनों में से ये एक बहन का परिचय था। और आपको पता ही है कि एक बहन दक्ष राजा प्रजापति के यहाँ गई और उन्हीं उत्तानपाद जो राजा थे उन्हीं के एक भाई थे प्रियव्रत जी महाराज। तो दोनों प्रियव्रत और उत्तानपाद ये इन तीनों बहनों के भाई थे, मनु और शत्रुपा के पुत्र के रूप में। और उत्तानपाद एक बहुत बड़े राजा थे जिनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था सुनीति। और वो सुनीति जो नीति पर चलने वाली, शास्त्रों का अनुसरण करने वाली, धर्म पर चलने वाली, सद्मार्ग पर चलने वाली, सद्बुद्धि वाली, सन्मति वाली, ऐसी सुनीति के साथ उत्तानपाद राजा बड़े सुख से रह रहे थे। लेकिन बंधुओं, प्रारब्ध कब बदल जाए कुछ पता नहीं। एक दिन की बात, सुदूर नामक वन में भ्रमण करते रहे, एक सुंदर स्त्री को वहां पर देखा और पत्नी बना करके घर ले आए, जिसका नाम था सुरुचि। उसके जो मन में आए वो करती थी। अब एक तो शास्त्रों का अनुसरण करें और एक अपने मन का अनुसरण करें, तो दोनों में थोड़ा सा मतभेद तो होना स्वाभाविक है। और कहते हैं कि वो जो सुरुचि थी उसने उत्तानपाद को ऐसे वश में कर लिया कि अंततः सुनीति को पर्णकुटी बना करके रहना पड़ा। और उन्हीं सुनीति के पुत्र थे जिनका नाम था ध्रुव जी महाराज। और जो वो सुरुचि से उससे भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था उत्तम। एक दिन की बात, राजा राज सिंहासन पर बैठे थे। उत्तम नामक जो बालक था वो पिता की गोद में बैठा था, बराबर में सुरुचि बैठी थी। ध्रुव जी महाराज ने विचार किया, मैं भी जाकर के अपने पिता की गोद में बैठ जाऊं। और जैसे पिता में गोद में बैठने का प्रयास किया, तुरंत उस सुरुचि ने हाथ पकड़ करके नीचे खींचा। नहीं नहीं,
तुम यहाँ बैठने के अधिकारी नहीं हो। बोले क्यों? बोले तुम, क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, तुम मेरे पुत्र नहीं हो। अगर तुम सिंहासन पर राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो जाकर के भगवान की आराधना करो, और जब भगवान तुम्हें मिल जाए ना तो उनको कहना कि हे परमपिता परमेश्वर, मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म देना, तब तुम इस स्थान पर बैठने के अधिकारी होंगे। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, आज उस सुरुचि ने उपदेश तो अच्छा किया, भगवान को पाने का उपदेश कोई बुरा नहीं है, लेकिन एक गलती कर दी, एक अपराध कर दिया। क्या? भगवान को पाने के बाद भी अगर किसी गर्भ की इच्छा रह गई तो फिर वो भगवान की प्राप्ति क्या होगी? यानी अपने गर्भ को भी उसने भगवान से बड़ा मान लिया। ये उसने बहुत बड़ा अपराध किया। परीक्षित नन्हा सा ध्रुव बालक रोते हुए बिलखते हुए सीधे माँ की गोद में गया। माँ, क्या मैं तेरा पुत्र नहीं हूं? क्या राजा मेरे पिता नहीं है? माँ बोली, बेटा बात क्या है, बताओ तो सही। बोले, बताओ मेरे पिता कौन है, और क्या मैंने आपके गर्भ से जन्म लेकर के कोई अपराध कर दिया? सारी बात बताई। माँ सुरुचि ने मुझे फटकार लगाई है, मुझे पिता की गोद पर नहीं बैठने दिया, और मैं उस सुरुचि को छोड़ूंगा नहीं। माँ ने नन्हे से बालक के आंसुओं को पूछा, ना बेटा ना, मुंह पर हाथ लगाया, मुंह बंद कर दिया, ऐसे अपशब्द नहीं बोलते, तुम्हारी माँ है। और बंधुओं, बच्चों को संस्कार अगर बचपन से दिए जाए, माँ ही है जो बच्चे को योग्य और अयोग्य बना सकती है। माँ चाहे तो बच्चे को राम बना दे, और माँ चाहे तो बच्चे को रावण बना दे। माँ चाहे तो बच्चे को ज्ञानी बना दे, और माँ चाहे तो बच्चे को डाकू बना दे। आज उस माँ सुनीति ने बड़े प्रेम से ध्रुव को समझाया, ध्रुव वो तुम्हारी माँ है, और पहले तो किसी के भी प्रति मन में द्वेष नहीं रखना चाहिए। अगर उसने भगवान को प्राप्त करने का कोई साधन बताया है तो उसमें बुराई क्या है? और उसने तुम्हें कल के लिए आज्ञा दी है। मैं तो कहते हूं आज, और आज नहीं अभी जाकर के सब कुछ छोड़ छाड़ करके भगवत मार्ग में जाओ। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, जैसे ही ये बात मां सुनीति ने समझाई तो ध्रुव जी महाराज सब कुछ छोड़ करके आज वन की ओर चले गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब वन में तो चले गए, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई सानिध्य तो चाहिए, कोई मार्ग बताने वाला तो चाहिए, क्योंकि परमात्मा को मार्ग बताने वाला कोई होना चाहिए, और जिसको बोलते हैं गुरु, सानिध्य जिसका मिल जाए। चले गए वन में महाराज, और हमने आपको बताया कि भगवान की ओर जो एक कदम चलता है, भगवान एक कदम दो कदम में दौड़ के चल जाते हैं। संकेत शुभ होने लगते हैं, तुरंत नारद जी को आदेश हुआ, जाइए, मेरा एक नन्हा सा भक्त मुझे मिलने का प्रयास कर रहा है। जिस मार्ग पर ध्रुव जी जा रहे थे, नारद जी का आगमन हुआ। बेटा कहां जाते हो, क्या नाम है? उस सुसंस्कारी बालक ने अपना नाम नहीं बताया, ये नहीं बताया मैं कहां जा रहा हूं। जाकर के चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव प्रणाम। अरे इतना नन्हा सा बालक, इसको इतना ज्ञान? क्या नाम है बेटा? मेरा नाम ध्रुव है। कहां जा रहे हो? मैं वन में भगवान को पाने के लिए जा रहा हूं। अरे बेटा, अभी आप छोटे हो, और वन में बड़े हिंसक जीव रहते हैं, इसलिए अभी आपको वन की महिमा पता नहीं, इसलिए सीधे घर चले जाओ, अभी तुम्हारी ये उम्र नहीं है। तो ध्रुव ने कहा कि भगवान गुरुदेव, आपकी सब बातें ठीक है, लेकिन सुरुचि ने जो मुझे बाण रूपी शब्द कहे हैं, उन शब्दों से मेरा हृदय इतना छलनी हो गया है कि आपकी बातें अब मेरी हृदय में घुटती नहीं।
बस मुझे तो भगवत कृपा का मार्ग बता दीजिए। नारद जी ने कहा, फिर समझाया, बेटा देखो वहां बड़े बड़े हिंसक जीव रहते हैं और तुम्हें तो एक बार में ही निगल जाएंगे। तो बोले कोई बात नहीं, मेरी माँ ने कहा है कि सब में परमात्मा का स्वरूप होता है, हरि व्यापक सर्वत्र समान। तो क्या हो गया, कोई मुझे खा भी जाएगा तो उसकी संतुष्टि तो होगी। नारद जी प्रसन्न हुए, बड़ा योग्य शिष्य है। बोले ठीक है बेटा, जाओ यमुना जी में स्नान करो और उस वृक्ष के नीचे खड़े होकर के मंत्र जप करो। और एक मंत्र कान में नारद जी महाराज ने दे दिया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय यमुना में स्नान किया, आचमन किया महाराज, एकांत जगह दे करके वट वृक्ष के नीचे महाराज एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ा करके और नेत्रों को बंद करते हुए सबसे पहले भगवान का स्मरण किया। हे परम पिता परमेश्वर, ये जग की मोह माया जो हवा में चलती है, ये कहीं मुझे अपनी ओर खींच न ले। आज मुझे जो उपदेश मिला है, आज मुझे गुरु का जो सानिध्य मिला है, और आज जो मेरी ये लालसा है, मेरा जो उद्देश्य है, उस मार्ग में कोई बाधा ना आए। आज भगवान से ध्रुव जी महाराज बड़ी भाव भरी स्तुति करते हुए कहते हैं कि भगवान मेरी नैया उस पार लगा दे।